नबरापुर राज्य के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है। हाँ नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाऊंगा। अगली सुबह गोपाल लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गया। वह एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उसने झाड़ियों में एक घायल बंदर कराहते हुए देखा। हे भगवान, बाप रे! इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। देखो, भला बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। हो। गोपाल बंदर के पास बैठा था। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है, लगता है तकलीफ कहीं और है। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचे। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और तकलीफ है। हम बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगे। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म ठीक हो गया। हाँ, अब यह बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहाँ से चले गए। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई। अरे तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। यह कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ाना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार साधु बाबा ने किया है। अच्छा, ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूं, अब तो मैं बंदरों से अलग हो गया हूं। क्या करूंगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के। चलो, तुम मुझे कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजेदार बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से गोलू कहकर पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो चलो, घर चलते हैं। अरे यार, जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? गोपाल पूरी घटना अर्चना को बताने लगा। क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। गोपाल ने मेरी जान बचाई है। अब मैं उसका साथी हूँ। अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। अर्चना आश्चर्य में पड़ गई।